हेलो करहना क्लासेस के चांद सटारो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, हमने पिछली प्रश्नावली बहुपद को पूर्ण कर लिया था। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा। इसके बाद में अगली प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से कौन से प्रश्न हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 25 रुपए है, इसका बीज गणितीय रूप क्या होगा। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो है छोटा सा इसमें जो है यहां पर हम देखेंगे कि माना क्या है, पेंसिल का मूल्य, ठीक है, पेंसिल का मूल्य है x रुपए और पेन पेन का मूल्य क्या है, 22 रुपए। ठीक है, ये हमने मान लिए हैं। अब देखिए, जब बीज गणितीय रूप की बात हुई है तो क्या होगा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रकार से पेन, एक पेन का मूल्य 22 रुपए माना है हमने और पेन है जो है 5, तो टोटल पेन इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 5 बाई। अब ये कह रहा है कि इनका कुल मूल्य, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे और ये कितना आ रहा है, 25, यानी कि ये बीज गणितीय रूप में आ जाएगा 7x + 5y बराबर 25। ये जो है हमारे पास में 7x + 5y बराबर 29। अच्छा, ये मिस प्रिंट है यहां पर, ये इसको जो है यहाँ पे 25 जानना है। ठीक है, तो ये 25 है और डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण योग में 3x + 2y बराबर 4 और kx - 5y बराबर -10 के अनंत हल होंगे। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि के किस मान के लिए। तो देखिए, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये दोनों समीकरण दे रखे हैं तो इसमें हम करेंगे कि a1 बटे a2 क्या है, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या ये बराबर आते हैं कि नहीं। a1 का मान कितना है, a1 जो है हमारे पास में 3 है, a2 हमारा k है और b1 क्या है, y का गुणांक b1। ठीक है, y का गुणांक b1 हो जाएगा 2 है और b2 ये जो है समीकरण 2 में से y का गुणांक है, ये -5 और c1 क्या है, c1 जो है 4 और c2 -10। अब देखिए, इसमें से इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, किसको, 4 को, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5, 2/-5 यहां पर आ रहा है और 2/5 माइनस ये आ रहा है। और अब देखो 3/k, ये जो है 3/k बराबर क्या है, 2/-5। अब यहां से आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, इसका जो है वज्र गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, माइनस के तो 15 हो जाएंगे और ये k2 आएगा ना तो k बराबर 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि -15/2। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया हो तो देख लो, ये तो आ जाएगा k2 बराबर, इसको गुणा करेंगे -15। अब k बराबर क्या होगा, 2 नीचे जाएगा कि नहीं, ये गया 2 नीचे, तो -15/2 ये कहीं है क्या, ये रहा b। ठीक है, ये b रहा। तो हम सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा चलो साफ कर ही लेते हैं। तो कितना आया, -15/2, ये इसका हल आया है। हल तो आपके समझ में आ गया होगा। तो हम जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में इनका मान रख के और इसको हल करेंगे तो k का मान आया -15/2। अब देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि रेखिक समीकरण योग में x + 2y - 5 बराबर 0 और -4x - 8y + 20 बराबर 0 के हल होंगे।
अब देखिए इसके जो हल होंगे वो हम यहां पर देखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब यहां हम देखेंगे कि a1 बटे a2 क्या है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, तो a1 बटे a2 x का गुणांक a1 क्या है 1, ठीक है 1 आया, और a2 क्या है -4, 1 बटे -4। b1 बटे b2, b1 क्या है समीकरण 1 में y का गुणांक b1 होगा तो 2 है, ओके। फिर b2 क्या है b2 -8 है तो -8। अब देखो इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, 1 बटे -4 आया इसमें भी, ठीक है 1 बटे -4 ये आया है a1 बटे a2, और b1 बटे b2 ये भी 1 बटे -4 आया है। अब देखो आगे रखेंगे c1 c2, c1 समीकरण 1 में -5 है, c2 कितना है 20, तो देखो 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, ये माइनस है ही है, तो -1/4, -1/4 और -1/4। इसका मतलब यह है कि ये जो है रेखाएं कैसी होंगी संपाती। यहां पर हम जो है नोट कर सकते हैं कि रेखाएं संपाती होंगी। अतः इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर रेखाएं संपाती होंगी तो इसके हल कितने हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसके बाद में हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर, देखते हैं वो क्या कहता है। तो देखो बच्चों, रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 पर स्थित बिंदु होगा। देखिए इस पर जो भी बिंदु होगा, इस रेखिक समीकरण पर जो भी बिंदु होगा वह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। पहली बात तो ये आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब संतुष्ट करेगा तो देखिए हम फटाफट से जो है इन बिंदुओं को इसमें रख के और इसके मान को देखेंगे। अब जो पहला बिंदु है वो x का मान मान लेंगे और दूसरा क्या है y का। तो यहां पर हम x को रखेंगे, तो देखिए a जो है ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 चौको 12 हो जाएंगे कि नहीं, और ये 2 रखेंगे यहाँ तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी कि ये, और यहाँ -6 है ये, तो देखो 6 से 6 गया 12 बराबर 0 बच रही है। तो यानी कि ये संतुष्ट है कि नहीं, समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब देखो दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि x का मान 3 रखें और y का मान -2 रखें। तो देखो 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा कि नहीं, और यहां पर देखो 2 रखेंगे y का तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे कि नहीं, और -6 यहाँ है ही है और बराबर 0। अब देखो इसको कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, -6 आ गया और -6 पहले से है और 0। अब देखो -6 और -6 कितने हुए हैं 12 हो गए, 12 तो है माइनस के। अब ये 12 जो माइनस के हैं वो इन प्लस के 12 से कट जाएगा, क्या बची 0, और इधर क्या है 0। समीकरण क्या है संतुष्ट, क्या है ये संतुष्ट, संतुष्ट है। तो ये जो है इसका इस पर जो कौन सा है बिंदु ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको समझ गए होंगे। पांचवा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म के हल संगत होते हैं। हल कैसे संगत, यदि इनसे प्राप्त रेखाएं, रेखाएं कैसी हो तब संगत होंगे हल। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है।
एक बिंदु पर। ठीक, तो अब ये आपकी बात समझ में आ रही है कि प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटती है, तो क्या है, इसका हल क्या होगा, संगत होगा। तो इसका होगा, बिल्कुल ठीक है। संपाती, अगर रेखाएं कैसी हो, संपाती, संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, ये अनेक बिंदुओं पर, अनेक असंख्य बिंदुओं पर, अनेक बिंदुओं पर, एक ही बात है, संपाती रेखाएं असंख्य बिंदुओं पर काटती हैं, तो इनके हल अपरिमित रूप से कैसे होंगे, अनेक होंगे। अब संपाती में भी अनेक हैं, तो इसका जो हल है वो क्या हो जाएगा, संगत होगा। ठीक, ओके। अब समांतर में, समांतर में क्या है, रेखाएं किसी बिंदु पर काटती नहीं है। अब काटेंगी नहीं तो जो है वो हल संगत नहीं होगा। और इसमें क्या दे रखा है, ए और बे, यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा कि ए भी सही है और बे भी सही है, रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होनी चाहिए, ए और बे। ठीक है, अब देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य 15 रुपए है। पेन, पेन कितना है, एक, हमने पेन का मूल्य मान लिया x रुपए, और 3 पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य मान लिया y, और तो 3 का कितना हो जाएगा, 3y। अब देखो इनका मूल्य 15 रुपए है, यानी कि x प्लस 3y बराबर 15 है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो इस कथन का बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप तो बन गया है। देखो x प्लस 3y बराबर 15 है क्या, कहीं है, कहीं दिख रहा है कि x प्लस 3y बराबर 15, ये रहा ना। ठीक है, ये रहा, तो x प्लस 3y बराबर 15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 7वें प्रश्न पर, देखते हैं 7वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो देखो 7वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म से प्राप्त हल अद्वितीय, हल अद्वितीय, ये शर्त है, इस शर्त का ध्यान रखना। ठीक है, तो निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समांतर। अरे समांतर में तो हल अद्वितीय होगा ही नहीं, हल कैसे होगा, उसमें तो रेखाएं काटती नहीं है। लंबवत में, इसमें भी देखो नहीं है, परस्पर संपाती, इसमें तो अनेक होंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब है कि उसमें बिंदु जो है एक होता है, और बिंदु एक कब होता है, जब परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी। देखो अद्वितीय हल होगा इसमें, इसमें जब एक बिंदु होता है, तो अब देखो इसमें जो है प्रतिच्छेदी, परस्पर अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उससे प्राप्त जो है हल अद्वितीय होंगे। ये हमारा 7वां प्रश्न हुआ। इसके बाद में जो है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बच्चों 8वां जो प्रश्न है वो कह रहा है हमसे कि रेखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, यदि निरूपित रेखाएं संपाती हो, निरूपित रेखाएं समांतर हो, निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, और उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल संपाती रेखाओं में होंगे। क्यों, क्योंकि संपाती रेखाओं में असंख्य बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि निरूपित रेखाएं जब संपाती हो तो उनके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब देखो 9वां प्रश्न कह रहा है कि दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि सही है, इनमें से कौन सी विधि है तो दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म को हल करने में काम आएगी। कौन कौन सी है, प्रतिस्थापन, विलोपन, बिल्कुल है दोनों, उपर्युक्त सभी, ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो 10वां प्रश्न, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल असंगत होने का प्रतिबंध, असंगत। ठीक है, असंगत में देखो रेखाएं जो हैं हमारी समांतर जाती हैं, और इसका जो प्रतिबंध है वो क्या होगा, ये जो है a1 बटे a2,
बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, ये है क्या कहीं, ये रहा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। ये प्रतिबंध इस समीकरण के लिए काम आएगा। अब देखो आप जो है इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। अगला जो 11वां प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, क्या है, हम अगर x 3 माने और y 1 माने तो क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 4। देखो x 3 प्लस y 1 बराबर 4, 3 और 1 4 हो गए। यहां पर देखो x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि 3 में से y घटाएंगे 1 बराबर 2 आ गया ना, तो ये ही सही है। अब हम चेक करने के लिए इसको कर सकते हैं, चेक करें x का मान 1 y का मान 3 4 आ गया, लेकिन चेक करने के लिए देख रहे हैं सिर्फ x का मान 1 रखेंगे y का मान 3 रखेंगे तो -2 आएगा, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा। इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा समीकरण यही संतुष्ट हो गया कि x बराबर 3 और y बराबर 1 है। ठीक है, इसके ये हल हैं। और 2022-23 के एग्जाम में भी आया प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है ये, देखो 12वां, यदि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। अब हम यहाँ पर x और y के मान इनमें से रखते जाएंगे और देखते हैं किससे संतुष्ट होता है। एक तो यहां रखेंगे और 2 यहां रखेंगे। देखो 2 एकम 2, x का मान 1 रखा जब और y का मान 2 रख दिया तो 2 तो यहां पर आया, एक मान यहां रख दिया, ये x की जगह पर रख दिया 1, प्लस y की जगह पर 2 रख दिया। तो देखो 2 एकम 2 और 2 4, 4 बराबर 6 आएगा, तो ये बराबर नहीं है, हटाओ इसको। अब देखो x की जगह पर हम रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस y की जगह पर 1 4 और 1 5, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर x की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 रख दिया, 2 दूनी 4 आ गए, और y की जगह पर 2 रख देंगे तो ये आ गए 6 और 6 इधर है, 6 बराबर 6, सी से संतुष्ट हो रहा है ये। ठीक है, इसको टिक लगा देंगे, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 13 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है तथा उनका अंतर 13 है, और तो संख्याएं ये इनमें से कौन सी होंगी। तो फटाफट हम देख लेते हैं, 18 और 17, योग तो 35 है, अंतर 13 है क्या, यहाँ तो अंतर तो 1 ही आ रहा है, अंतर 1, इसलिए ये नहीं होगा। यहां पर योग देखो 24 और 11, 24 और 11 का 35 योग तो है, अंतर देखो 13 है क्या, 24 में से 11 गए, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 अंतर तो है, तो अंतर 13 है, तो यही हमारा उत्तर भी है। ठीक है, यहां पर देखो 35 है लेकिन अंतर 21 आ रहा है, और यहां पर भी योग जो है 35 है लेकिन अंतर 13 नहीं आ रहा। ठीक है, अंतर देखो कितना आएगा, अंतर 7। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो 14वां प्रश्न है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a तथा दहाई का अंक b है तो वह संख्या कौन होगी। इकाई का अंक कहा है a, ठीक है, और दहाई का अंक कहा है b। दहाई का अंक मतलब है 10 और b का है तो b, तो a प्लस 10b आ रहा है उत्तर, ये राशि, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस प्रश्नावली से मैंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 14 प्रश्नों को इकट्ठा करके आपके सामने हल करके दिखाया है। तो बच्चों इस पूरी वीडियो को आप जो है ध्यान से देखिए,
इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। और आप जो है इसको बड़े और अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो में और भी लेकर आऊंगा। और इसके बाद में जो है लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न इसी प्रश्नावली से और भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।